हरे कृष्णा। आज हम आ गए हैं चैप्टर 2 पे और चैप्टर 2 की शुरुआत होती है अर्जुन के 5वें कारण से कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। तो पहला श्लोक है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलिक्षणम विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो मधुसूदन भी भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तो संजय क्या बोल रहे हैं, तम तथा कृपया आविष्टम। जो अर्जुन है वो बहुत अधिक करुणा से व्याप्त हो गए हैं। अश्रुपूर्ण आकुलिक्षणम, अश्रुपूर्ण मतलब उनकी जो इक्षणम मतलब आंखें, और अश्रुपूर्ण मतलब आंखें जो है इतना आंसुओं से भरी हुई हैं कि वो कुछ देख भी नहीं पा रहे। इतनी अर्जुन की दयनीय स्थिति है कि आंसू बह रहे हैं और आंसुओं से आंखें भरी हुई हैं उसकी। विषीदंतम इदम वाक्यम, और जो है उन्होंने विषीद मतलब इतने विषाद में है वो, और उन्होंने मधुसूदन को, ये शब्द मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, उन्होंने मधु नामक एक राक्षस का वध किया था। तो यहाँ पर जो है वो भगवान को मधुसूदन कह के एड्रेस कर रहे हैं, तो उन्होंने ये शब्द कहे। तो इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें समझने की हैं कि किस प्रकार से जो है तम तथा कृपया अवष्टम की अर्जुन जो है वो किस प्रकार से करुणा से भरे हुए हैं और लेमेंटेशन में हैं और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। और जो है भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था, अब जो है वो अर्जुन के दिमाग में जो अपने कर्तव्य का पालन करने से रिलेटेड जो इग्नोरेंस आ गई है, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग रूपी डेमन आ गया है, उस डेमन का भगवान वध करें। तो इसलिए मधुसूदन कह के भगवान को यहाँ पर पुकारा जा रहा है। और इसमें आप ये देखिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग, कैसी ये मतलब स्टेट ऑफ माइंड है अर्जुन की, कि जिसमें उसको ये नहीं पता कि वो उससे कैसे डील करे, है ना। वो व्यक्ति जो गांडीव धारण करने वाला और कहाँ कहाँ जो है शिवजी से युद्ध करके पशुपति अस्त्र लेके आ गया, अब उसको ये नहीं पता चल रहा दैट हाउ ही शुड डील विथ such kind of situation, tremendous stress and tension, completely bewildered and confused। अब भगवान बोल रहे हैं ये, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् असर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। उतस्त्वा कश्मलम, उता मतलब कहां से, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये कहां से कलमश, ये जो इदम, ये जो कश्मल है, ये तुम्हारे मन में कहां से आ गया। अर्जुन तो क्षत्रिय है, कहां से आ गया है। विषम है, गलत टाइम पे, है ना। विषम मतलब गलत समय, समुपस्थितम मतलब कि तुम्हारी वाणी में ही नहीं आ गया, तुम्हारे पूरी पर्सनैलिटी में भी घुस गया है, तुम्हारे भाव में भी ये आ गया। और अनार्य जुष्टम, इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा करेंगे हम, कि ये जो है जो आर्य लोग होते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है। जो तुम आर्यवंशी हो और तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और ना तो ये स्वर्ग को दिलाने वाला है, और इस जगत में भी, इस भौतिक जगत में भी रह के ये जो है अपयशी प्रदान करने वाला है, अकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे, तुम्हारे मन में जो है ये कलमश कैसे आ गया। ये तो उस मनुष्य के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है जो कि जीवन के मूल्य को जानता हो, अर्थात जो कि आर्य है, इससे उच्च लोक की नहीं, मतलब स्वर्ग की नहीं, अपितु अपयश की, मतलब इस जगत में भी अपयश की प्राप्ति होती है। तीन अलग अलग बातें हो गई। जो भी आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने वाले इच्छुक आध्यात्मवादी होते हैं, उनको तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक है ब्रह्मवादी, और एक परमात्मवादी, और एक भगवानवादी। अब ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या फर्क है, ठीक है ना। अब यहाँ श्री भगवान उवाचा है तो हमें समझना पड़ेगा ना। हालांकि हमने भगवान कौन है इसके ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी हु इज कृष्णा के ऊपर एक प्रेजेंटेशन अटेंड करी थी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को साकार रूप में स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मवादी अर्थात एक प्रकाश के रूप में मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कण कण में भगवान है, जो महाविष्णु से जो गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं और फिर शिरोदकशाही विष्णु आते हैं, वो शिरोदकशाही विष्णु हर एक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में अपना एक्सपेंशन करते हैं, हर एक जीवात्मा के अंदर, चाहे वृक्ष है, चाहे कीड़ा मकोड़ा है, चाहे कुछ है, तो वो परमात्मा लेवल और फिर भगवान लेवल। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं इसका, और इस तात्पर्य को समझाने के लिए
श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक कोट करते हैं सेकंड चैप्टर के इस सेकंड श्लोका के अंदर। तो वो श्लोक क्या बोलता है, मैं श्लोक को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जिनके पास भगवत गीता है वो तात्पर्य पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। क्या लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के 11वें श्लोक में कि एब्सोल्यूट ट्रुथ इज रियलाइज्ड इन 3 फेसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द नोवर ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो परम सत्य को जानने का जो ज्ञाता होता है वो इस परम सत्य को 3 स्टेजेस में जानता है। ठीक है, और जो ये हैं ये सब एक ही जैसे हैं, एक ही सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, और वो लेवल क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अब इसको जो है आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक क्या, मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, आपके घर में सूर्य का प्रकाश आया, आपने देखा सनलाइट आ गई, तो सूर्य का प्रकाश है, वो हमें दिख रहा है, लाइट है, हम उसको फील कर पा रहे हैं। और एक जो सूर्य का जो प्लेनेट है उसकी जो डिस्क है, जो उसका आउटर सरफेस है, वी कैन सी दैट कि वो सूर्यदेव हैं और वहां से ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और एक वो प्लेनेट सूर्य है जिसके जो अधिष्ठाता देव हैं जो विवस्वान है। तो जो ब्रह्मवादी हैं वो सूर्य के प्रकाश लेवल की बात कर रहे हैं, और जो परमात्मा लेवल वाले हैं वो उस गोले प्लेनेट की बात कर रहे हैं, और जो भगवान वह हैं वो उस सूर्य लोक के अंदर जो विवस्वान देव बैठे हैं, जो पर्सोनिफाइड सन है। जितनी भी चीजें होती हैं आध्यात्मिक जगत में, उनकी एक पर्सोनिफाइड फॉर्म भी होती है। जैसे गंगा माता है और गंगा नदी भी है, यमुना माता है, यमराज की बहन है और यमुना नदी भी है। ठीक है, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ऐसे हरिनाम प्रभु भी हैं। तो जो सन प्लेनेट है उसके जो पर्सोनिफाइड, जो उसके अधिष्ठाता देव है सूर्य देव, जो उनको समझने का प्रयास कर रहा है, एग्जांपल से बता रहा हूँ, वो भगवान वाली सिचुएशन हो गई। तो एक बार एक गांव में ट्रेन की पटरी पहली बार बिछी और ट्रेन आई, तो जो वहां के राजा थे या सरपंच थे या मुखिया थे, उन्होंने गांव के लोगों को बोला कि भाई जरा जाके देखो ये ट्रेन क्या होता है, अभी छुक छुक गाड़ी क्या होती है, जरा देखो कैसी क्या होती है। तो कुछ लोग गए और देखा पटरी बिछी हुई है, पीछे से ट्रेन आ रही है और ट्रेन के आगे बहुत तेज रोशनी थी इंजन। वो आए वापस भाग के, ये जो ट्रेन होती है ना वो लाइट जैसी होती है, लाइट, इट्स लाइक ए लाइट। कुछ लोग रुके रहे वहां पे थोड़ी देर के लिए, उन्होंने देखा कि भाई ये तो लाइट है और ये तो इंजन है और इंजन के पीछे डब्बे हैं। तो वो आए, कह रहे नहीं नहीं, ट्रेन लाइट जैसी नहीं होती, लाइट होती है आगे इंजन के, आगे आगे इंजन होता है, पीछे डब्बे होते हैं, ऐसे करके पूरी वो ट्रेन बनती है। कुछ लोग और थोड़ी देर तक रुके रहे, तो उन्होंने बोला कि ट्रेन लाइट जैसी नहीं होती, वो लाइट होती है, आगे इंजन होता है, पीछे डब्बे होते हैं, और डब्बों के आखिरी में एक टीटी खड़ा रहता है, उसके हाथ में एक लाल झंडा होता है, एक हरा झंडा होता है। वो जब लाल झंडा दिखाता है तो ट्रेन रुक जाती है, जब हरा झंडा दिखाता है तो ट्रेन चल पड़ती है, और कुछ लोग नीचे उतर जाते हैं और कुछ लोग और ऊपर चढ़ जाते हैं, और फिर जब हरा झंडा चलता है ट्रेन चल पड़ती है। अब जिसने ये बताया कि ट्रेन लाइट जैसी होती है, गलत थोड़ी बताया, ठीक बताया, लेकिन इनकम्प्लीट बताया। और जिसने बताया कि आगे इंजन है पीछे डब्बे हैं, उसने भी गलत नहीं बताया। ऐसा ही होता है ट्रेन में, आगे इंजन होता है पीछे डब्बे, लेकिन इनकम्प्लीट। और जो पूरा जिसने उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करके पूरी नॉलेज लेके आए, उन्होंने बताया भैया ट्रेन में आगे इंजन होता है, पीछे डब्बे होते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ जाते हैं, और ये पूरा मैकेनिज्म होता है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की भी यही स्थिति है। जो ब्रह्मवादी हैं वो भी उसी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, और परमात्मवादी भी उसी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान पर्सपेक्टिव है, दैट इज द कंप्लीट कंसेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। ऐसा श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में ये श्लोक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो प्रभुपाद जी परपट में क्या लिख रहे हैं? Therefore the bhaktas or the transcendentalists who have realized the Bhagwan feature of the absolute truth are the topmost transcendentalists. Although all students are engaged in the study of the absolute truth, are engaged in the same subject matter. अर्थात प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि जो भक्त हैं वो आध्यात्मवादी हैं, जो भगवान फीचर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो आध्यात्मवादियों में सबसे ऊपर की टॉप श्रेणी पे हैं। हालांकि बाकी सारे स्टूडेंट भी उसी सब्जेक्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जब भगवद गीता का 12वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां अर्जुन का स्पेसिफिकली प्रश्न है कि ये बताइए कि जो है ना निराकारवादियों वाले श्रेष्ठ हैं या साकारवादी वाले श्रेष्ठ हैं। भगवान बहुत सुंदर उत्तर देंगे उसका 12th चैप्टर में जाके। इसी के साथ हम विराम देंगे।
हरे कृष्णा।